एल्काइंस की हाइड्रेशन देखते हैं। तो हम लोग टर्मिनल एल्काइन से शुरू करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एल्काइन की एक तरफ हाइड्रोजन है और अल्काइन की दूसरी तरफ कह लें कि एक एल्काइल ग्रुप है। हम अपने एल्काइन में पानी यानी H2O, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और मरकरी सल्फेट HgSO4 शामिल करने जा रहे हैं। हम इसे हाइड्रेट करेंगे। अब हमने हाइड्रेशन का अमल देखा है। इससे पहले हमने एल्कीन्स के साथ हाइड्रेशन का रिएक्शन किया। हमने डबल बॉन्ड के पार H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को शामिल किया। हम अब भी यही करने जा रहे हैं, लेकिन इस दफा हम अपने ट्रिपल बॉन्ड के पार H पॉजिटिव और OH नेगेटिव शामिल करेंगे और OH नेगेटिव सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल होगा। तो हमने अपनी पहली वीडियो में भी देखा था कि रिजियोकेमिस्ट्री में मार्कोवनिकोव के असूल को जाहिर किया गया है। पिछली वीडियोस में हमने मार्कोवनिकोव के असूलों के बारे में बहुत ज्यादा बात कर ली थी। तो चलिए मुख्तसरन इसका मतलब ये है कि OH दाईं तरफ यानी सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल होगा। तो ये यहाँ दाईं तरफ एक एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा और जो H पॉजिटिव यहाँ पर है वो बाएं कार्बन के साथ शामिल हो जाएगा। तो अब यहाँ बाएं तरफ 2 हाइड्रोजन है। हमने H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों को शामिल किया। हमने बुनियादी तौर पर पानी को अपने ट्रिपल बॉन्ड में शामिल किया और हमें अपने इंटरमीडिएट के तौर पर ये मॉलिक्यूल मिलता है। इस मॉलिक्यूल का एक मखसूस नाम है, इसको इनोल कहते हैं। लिहाजा ये इनोल इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। इसमें ई की हकीकत ये है कि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड मौजूद है और ओल की हकीकत ये है कि ये एक अल्कोहल है। ये इनोल इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट है। तो हम इनोल इस मॉलिक्यूल की मुस्तहकम शक्ल या स्टेबल शक्ल नहीं है, लिहाजा हम इसको दोबारा तरतीब देने जा रहे हैं। हम अपनी प्रोडक्ट के लिए कीटोन हासिल करेंगे और मैं आपको इस तरतीब का तरीकाकार दिखाऊंगी, मगर थोड़ी देर बाद। अच्छा, हमें टर्मिनल एल्काइन से मिथाइल कीटोन मिलता है। तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल बेहतरीन है जब आप मिथाइल कीटोन बनाना चाहें और हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से शुरू करने जा रहे हैं। आइए रिएक्शन पर एक नज़र डालते हैं। टर्मिनल एल्काइन से शुरू करते हैं और मैं इस टर्मिनल एल्काइन का पानी, सल्फ्यूरिक एसिड और मरकरी 2 सल्फेट के साथ रिएक्शन जाहिर करने जा रही हूँ। अगर हम ये सोचते हैं कि क्या होने जा रहा है, तो हम दरअसल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को ट्रिपल बॉन्ड में शामिल करने जा रहे हैं। हम OH नेगेटिव को सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन में शामिल करेंगे जो कि दाएं तरफ है। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। हम दाएं कार्बन में OH नेगेटिव शामिल करेंगे और बाएं तरफ कार्बन में H पॉजिटिव शामिल करेंगे। लिहाजा हमने अपने ट्रिपल बॉन्ड में H2O शामिल कर लिया है। बाईं तरफ कार्बन पर एक और हाइड्रोजन है और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ये हमारा इनोल इंटरमीडिएट है। मैं इस मॉलिक्यूल को एक बार फिर बना दूँ। ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे जैसे ही हैं, लिहाजा मैं अब से इनोल को इस फॉर्म में बनाऊंगी। लिहाजा ये इनोल है और ये इसकी सबसे स्टेबल शक्ल है। आइए अब हम इनोल को दोबारा तरतीब देने का तरीकाकार देखते हैं। ये हमारा इनोल है, ये इसमें डबल बॉन्ड है, ये OH है और ये लोन पेयर्स हैं। ये इनोल एसिडिक मिक्सचर में मौजूद होता है। H2O और H2SO4 मुझे हाइड्रोनियम आयन H3O+ देने जा रहा है। लिहाजा अब हमारे सोल्यूशन में हाइड्रोनियम प्लस आयन है और हम इसको इस तरह से लिखेंगे और ये यकीनन प्रोटॉन डोनेट करने या देने के काबिल है। पाई इलेक्ट्रॉन दरअसल हरकत करते हैं और इस प्रोटॉन को ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पर आ जाते हैं। लिहाजा ये एक एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा जी, तो रिएक्शन का स्केलेटन है ये। OH ने अभी तक कुछ नहीं किया। अब हम अपने डबल बॉन्ड की बाएं तरफ कार्बन में प्रोटॉन शामिल करते हैं। पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन के साथ दरअसल बॉन्ड बनाते हैं। हमने इस कार्बन से बॉन्ड लिया है। पहले यहाँ 2 बॉन्ड से एक बॉन्ड यहाँ से दूर चला गया, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस इंटरमीडिएट के लिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और रेजोनेंस ब्रैकेट्स और फिर एरो बनाते हैं। अच्छा, तो हम अपने इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स प्रोटॉन के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं? हम इनमें से इलेक्ट्रॉन के लोन पेयर को लेते हैं, फिर हम कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बनाने के लिए इनको यहाँ मुंतकिल करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया है।
अब इस ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रह गया है, और अगर हम ये कहते हैं कि हमारे फॉर्मल चार्ज के साथ क्या हुआ, तो वो दरअसल ऑक्सीजन में मुंतकिल होता है। लिहाजा अब ऑक्सीजन पर +1 चार्ज है, तो ये एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और इस हाइड्रोजन को इसी तरह यहाँ रखें, लिहाजा ये बाएं तरफ के मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। अब हमें ऑक्सीजन से +1 चार्ज खत्म करना है। इसका हल ये है कि पानी जो इसके इर्द गिर्द तैरता है बेस के तौर पर काम करता है, लिहाजा पानी के ऊपर इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर इस प्रोटॉन को ले लेता है और ऑक्सीजन पर वही इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर रह जाता है। यहाँ फिर एक एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो चले आगे बढ़ते हैं और इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पर देखते हैं। यहाँ पर मेरी ऑक्सीजन है, पहले इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन की एक तनहा जोड़ी थी, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स के 2 जोड़े हैं, यानी 2 लोन पेयर्स हैं। हम अपना कीटोन बना चुके हैं, लिहाजा ये एसीटोन है, हमारा आसान तरीन कीटोन। हमारे पास प्रोडक्ट कीटो की शक्ल में है, और फिर हमारे पास यहाँ इनोल है, और इनोल और कीटोन एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, और वो एक दूसरे के साथ तवाज़ुन में है, यानी इक्विलिब्रियम में, और आगे पीछे जा सकते हैं। और इस मुंतकिली को तेज या कैटलाइज करने के लिए हम एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिहाजा इसको एसिड कैटलाइज टॉटोमराइजेशन कहते हैं। कीटोन और इनोल का आपस में इक्विलिब्रियम है, मगर असल में ये इक्विलिब्रियम कीटोन फॉर्म के हक में जा रहा है। ये दरअसल ज़्यादा स्टेबल शक्ल है, क्योंकि कीटोन फॉर्म में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, और ये ज़्यादा मुस्तहकम है। अगर हम इसका मुकाबला इनोल में पाए जाने वाले डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ करें, तो आप लाजमी तौर पर इस इक्विलिब्रियम में एक पाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को तब्दील कर रहे हैं, और ये इस मैकेनिज्म की एसिड बेस कैटलाइज्ड फॉर्म है। तो इससे अगली वीडियो में हम इससे मिलता जुलता रिएक्शन करेंगे, जिसमें हम बेस कैटलाइज्ड टॉटोमराइजेशन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ हमने एसिड कैटलाइज्ड टॉटोमराइजेशन की है।